आइए मित्रों, अब हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। मैत्री सगे भाई से भी बड़ी है। मैत्री कोई सामान्य नहीं, सगे भाई से भी बड़ी है अपने भाई जैसी। मैत्री एक बार हो जाती है तो सगे भाई से जो नहीं हो सकता वैसा काम मैत्री से हो सकता है। तो एक बात ये है कि समानता, सौजन्यता और आत्मीयता, समानता, सौजन्यता और आत्मीयता, ये तीन गुण मैत्री में होते हैं। तीन। तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में लिखते हैं कि अगर त्रिवेणी संगम में कोई कौवा स्नान कर ले, कौवा, तो जानते हो भाई साहब, कौवा कोयल बन जाता है। ऐसी गजब की बात लिखी। और बगुला जो मच्छी खाता रहता है, वो भी अगर त्रिवेणी संगम में स्नान कर ले तो ऐसा परिवर्तन रहता है, वो बगुला हो जाता है हंस, मानसरोवर का हंस, मोती छुप रहा है, मछली नहीं। लेकिन भाई साहब, तुलसीदास जी ने लिखा वैसा होता नहीं। हजारों मनुष्य संगम स्थान पर स्नान करते हैं, लेकिन आज तक किसी कौवे जैसे लोगों को कोयल बनते नहीं देखा। बहुत सारे बगुले वहाँ उड़ते रहते हैं, मछली पकड़ते रहते हैं, लेकिन कोई बगुला हंस बनकर बाहर नहीं निकला भाई साहब। तो क्या तुलसीदास जी ने गलत लिखा? संत महात्मा कभी गलत नहीं लिखते। वो जो बात करते हैं बहुत सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। सूक्ष्म दिखता है बहुत छोटा, लेकिन होता है बहुत बड़ा, विशाल। और स्थूल देखने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन आकार में वो बहुत छोटा होता है। तो इस तफावत को हमें समझना चाहिए। अगर इसको नहीं समझे तो तुलसीदास की बात भी समझ में नहीं आएगी। तो क्या है, तुलसीदास जी कहते हैं कौवा, काला कौवा, काला कौवा, हम नफरत करते हैं इनसे। काला है, कलर है, काँव काँव करता रहता है, तो इसकी जो बोली है वो अच्छी नहीं लगती। लेकिन कोयल, अरे कोयल का सुमधुर कंठ सुनकर आनंद आ जाता है। प्रकृति में जब कोयल चहकती है, बोलती है, तो कानों को इतना आनंद आता है, न पूछो बात। कौवा और कोयल कलर में तो दोनों फर्क है, कलर में कोई तफावत नहीं है, लेकिन बोली से पहचान जाते हैं कि ये कोयल है और ये कौवा है। वैसे बगुला और हंस दोनों वाइट होते हैं, सफ़ेद होते हैं भाई साहब। कलर में कोई इसका चीज़ नहीं, देखने में तो बिल्कुल बढ़िया दोनों लगते हैं। लेकिन जब कोई मच्छी आती है तो बगुला उसको पकड़ लेता है, हंस नहीं। हंस तो मोती आएगा तो खाएगा। ये जो तफावत है दोनों में, इस तफावत को अगर हम समझ जाए तो ये बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म को पकड़ना भी बहुत कठिन है। आइए, कुछ लोगों जीवन भर द्वेष, ईर्ष्या, कपट, काला बाजारी, नजर मार काट, लूट पाट, ऐसे ही कुकर्म करते रहते हैं। और ऐसे कुकर्म वाले लोग कौवे जैसे होते हैं। इनके साथ कोई बैठना नहीं चाहता भाई साहब। ऐसे कलुषित लोगों से तो दूरी बनाए रखते हैं, कौवे जैसे। ऐसे लोग अगर अपने सारे दोष दुर्गुणों को दूर कर दें, अर्थात कि अपने को बदल दे, दोष दुर्गुण दूर कर सद्गुणों को अपने जीवन में भर दे,
तो भाई साहब वो कौवे जैसे लोग क्या हो जाता है, कौवे जैसे लोग कोयल बन जाते हैं। आप जानते हो वालिया लुटेरा डाकू था, लेकिन क्या हो गया, ऋषि हो गया। अंगुलीमाल लुटेरा था, क्या हो गया, अरे वो दोस्त दुर्गो छोड़ो बहुत भिक्षु हो गया भाई साहब। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं। ये तुलसीदास ने लिखा है अपने रामचरितमानस में कि त्रिवेणी संगम, ज्ञान, कर्म और भक्ति, सौजन्यता, समानता और आत्मीयता जिसके जीवन में आ गई, वो त्रिवेणी जिसके जीवन में आ गई, उसी में जो स्नान करे अर्थात जो उसको आत्मसात कर लिया, वो आगे बढ़ जाता है, वो कौवे से कोयल हो जाता है, वो बगुले से हंस बन सकता है। आई बात समझ में? मैं मानता हूँ आप समझ गए होंगे। तो इनको बदलना हमारा कर्तव्य है। मैत्री कैसे होनी चाहिए? समानता। भगवान कृष्ण राजा महाराजा धीरज थे और सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण, लेकिन दोनों में इतनी आत्मीयता, इतनी मस्त मैत्री थी, ये तो कहने की बात नहीं, आप समझते हो। इसको कहते मैत्री। मैत्री में छल कपट नहीं होना चाहिए, मैत्री में आत्मीयता होनी चाहिए। चपटी मित्र अनेक, जानते हो ना, चपटी मित्र तो अनेक हो जाते हैं, लेकिन नेक मित्र बड़े कम होते हैं। नेक मित्र नहीं मिलते। अगर नेक मित्र मिल गया तो भाई साहब कमाल हो गया, जीवन का धन्य हो गया। तो ये कपटी लोग कैसे होते हैं? एक छोटी सी कहानी। कपटी लोग, एक बार क्या हुआ जंगल में कि गधे, बहुत सारे गधे जंगल में घूम रहे थे, मस्ती करते थे, तूफान करते थे, नदी के किनारे हरी हरी घास खाते थे और इतने आनंद में, इतने मस्त रहते थे। अब ईर्ष्यावश वहाँ जो लोमड़ियाँ रहती थी उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने सोचा कि इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा, इसको भगाना पड़ेगा। अच्छा, लोमड़ियों ने सोचा कि ऐसे ही तो बुद्धिहीन होते हैं, चलते हैं। 4-5 लोमड़ी इकट्ठी होकर गधा के पास गई, प्रणाम करके कहा, अरे आप तो हमारे बड़े भाई हो और हम सब साथ साथ ये जंगल में रहते हैं, लेकिन आज हम सब नदी पर स्नान करने गई थी, वहाँ सब मछलियाँ इकट्ठी हो गई थी। अच्छा, गधा ने पूछा, मछलियाँ इकट्ठी हो गई थी? हाँ। और मछलियाँ, फिर चर्चा परामर्श इनका हो रहा था कि ये गधे, इनको यहाँ से भगाना चाहिए, ये गधे जो होते हैं ना उस पर हमला कर दो, मारो उसको। अब उनने तो युद्ध की तैयारी कर ली है भाई साहब। अब वो लोग आप पर हमला करेंगे और हमला करेंगे तो आपका विनाश हो जाएगा। तो हमको बहुत दुख है कि हमारे भैया को ऐसा दुख हो जाए, इसी से तो बेहतर है उनको ये बात बताई जाए, इसीलिए हम आपको कहने के लिए आई। ऐसे ही गधे तो कम अक्ल वाले होते हैं। उनने लोमड़ियों की बात सच मान ली। अपने बचाव के लिए सारे गधे भागकर एक गांव में चले गए। एक गांव में ज़्यादातर बस्ती किसकी थी? धोबी की थी। धोबी लोगों के पास वो गधे पहुंच गए। उन्हें कहा, बचाओ बचाओ, हम तो बहुत परेशान हो गए, हमारे पर मछलियाँ हमला करने वाली है, इसलिए हम भागकर आपके पास आए शरण में। धोबी ने सोचा अच्छी बात है, आ गए तो। उन्होंने कहा, देखो हम आपकी सुरक्षा बिल्कुल करेंगे, लेकिन थोड़ा आपको हमारा काम करना पड़ेगा। ये जो बोझ है ना, ये थोड़ा थोड़ा ढोना पड़ेगा, और कोई ज़्यादा काम नहीं है। गधे सहमत हो गए। तब से लेकर आज तक गधे माल ढोते रहते हैं, बोझ ढोते रहते हैं, जानते हो ना आप। और लोमड़ियाँ ने कपट किया। तो ये दोस्ती नहीं है भाई साहब। ये दोस्ती, जिस दोस्ती के पीछे कपट हो, जिस दोस्ती के पीछे छल हो, जिस दोस्ती के पीछे संकीर्ण स्वार्थ पूर्ति करना है, तो इसको दोस्ती नहीं कहा जा सकता। ये तो शैतानी है। तो इस शैतानी से बचो, इस दोस्त दुर्गुणों से बचो, अपने को संभालो। हम मनुष्य है, हम भगवान के राजकुमार है, राजकुमार की तरह जीना है, शान से जीना है। और शान से जीने के लिए हम सबको एक होकर जीना पड़ेगा, एक दूसरे को सहयोग करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ चलकर हमारा
जो विवेक, हमारी जो बुद्धि है, इस सबको ऊंचे उठाने में लगानी पड़ेगी। अगर आप ये कर सकते हो, आपका मनुष्य जीवन धन्य हो गया भाई साहब। आइए, इसके साथ मैं आज की इस कड़ी को यहाँ समाप्त करता हूँ। मैत्री की भावना को लेकर हम आगे बढ़े। आइए, उदय सिंह चौहान का आप सभी को सप्रेम प्रणाम।